एक मर्तबा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर आप इस्लाम को जो कैटेगराइजेशन जो है, तमाम मजाहिब जो और फिलोसफीज को जो कैटेगराइज किया है शेख फजलुल्लाह अंसारी अलैह रहमा, ये बहुत बड़े स्कॉलर, इन्होंने कहा कि प्री इस्लामिक रिलीजन्स एंड पोस्ट इस्लामिक रिलीजन और इस्लाम, इनको इन्होंने ये कैटेगराइज किया। अब इन्होंने जो मैंने बताया कि इस जो है ना, इंसान की जो सबसे पहली क्वेरी रहती है कि इस कायनात से हमारा रिलेशन क्या है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, उसका जो है ना उसकी दावत, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसा है, फिजिकल डेवलपमेंट हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्या है। ये सारी चीजें जो है ना, अगर आप देखेंगे तो प्री इस्लामिक रिलीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो है ना सारी तवज्जो होगी। फिजिकल लाइफ को, बायोलॉजिकल जो है ना विद इन को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया। इसकी सारी चीजें कि इंसान अपने ऊपर जुल्म करे, बायोलॉजिकल जो इंसानी नीड है वो सारी चीजों को छोड़ छाड़ करके, नहीं, इन सबको जो है ना डिनाई करके इंसान सिर्फ तकलीफें सहे और इस दुनिया से किसी तरह से निकल जाए। इवन आप बालों को भी सही से नहीं रख सकते, आप मुंह नहीं धो सकते, इस तरह की फिलोसफीज आई। इवन इन्होंने ऐसी फिलोसफीज ने औरतों पर बड़ा जुल्म किया। इन्होंने यहां तक इन्होंने गौर फिक्र किया कि औरतें इंसान हैं कि नहीं है। इस तरह की जो है ना मैथोलॉजी इन लोगों ने इख्तियार की। उसके बाद में अगर पोस्ट रिलीजन इस्लामिक रिलीजन आप देखेंगे, इस्लाम के बाद में जो नजरियात और फिलोसफीज आई, जैसे सेकुलरिज्म है, कम्युनिज्म है, अब और इसके सोशलिज्म है, और इसी तरीके से एथिज्म है। इन सारे नजरियात को अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वेल बीइंग पर बात करते हैं। फिजिकल वेल बीइंग भी अगर आप बात करेंगे तो फिर इतनी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है इनके अंदर। जैसा कि मैंने इनके बताया कि इनकी क्वालिटी ही यही है कि इंसान को एक जो है ना एक तरह से एक ऑब्जेक्ट समझिए, एक्सपेरिमेंट का। आप इस पर कानून नाफिज करते जाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर गलत है तो ठीक, नहीं है तो फिर वो अलग। इस तरह के बहुत सारे कानून आप यूरोप में अगर आप देखेंगे तो इसकी मिसालें आप इस हैसियत से देखेंगे यूरोप को, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह। और वहीं आप इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम एक कंप्लीट बैलेंस बना करके चलता है। और वो किस चीज को, इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ को भी जो है ना मेंटेन करता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी मेंटेन करता है, और उसके बाद में फिजिकल लाइफ जो मैथमेटिकल जो है ना विदाउट है, इसको भी बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। और इस कायनात में आने का मकसद भी वाजे बता करता है, और इस कायनात से किस तरह का रिलेशन हमसे है वो भी बताता है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि बता दिया, जो है ना रैशनैलिटी पर जब इसको जो है ना हम कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा बेहतर तरीका और जो है ना सबसे ज्यादा रैशनैलिटी अगर किसी की गुफ्तगू में आती है तो इस्लाम की भी उसमें आती है। इस जैसे कि हम मिसाल के तौर पर कहें कि ये बताइए, ये आज इंसान साइंस का नाम लेकर के, आज साइंस का नाम लेकर के बहुत ज्यादा इंसानों को भड़काया जाता है, या थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है कि देखो साइंस ये कह रहा है, साइंस वो कह रहा है। साइंस की हकीकत अभी मैं इंशाल्लाह कल जो बाकी गुफ्तगू करूंगा तो उसमें हम साइंस और इस्लाम के बीच के कनेक्शन को हम जरूर आपको डिस्कस करेंगे। तो वो ये देते हैं कि देखो साइंस ये कहता है, साइंस साइंस के नाम पर हमारे अंदर ऐसी ऐसी बेवकूफियां जो है ना डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डार्विनिज्म में जो है, डार्विन ने जो नजरिया पेश किया कि इर्तिका वाला, कि इंसान डेवलप होकर के यहाँ तक पहुंचा है। पहले हम जो है ना एक तरह का जानवर था, फिर ये बना, फिर वो बना, फिर एक तरह के चिंपैंजी टाइप के उसकी स्पेशीज निकले, फिर कहीं ना जाकर के ये डेवलप हुआ। इसी की जो है ना अगर आप ये देखेंगे, इस पर तनकीद कई सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े साइंसदानों ने जो है ना इसको डिनाई किया। और इसको जब एक्सपेरिमेंटल जो है ना एम्पेरिकल स्टडीज जब इसकी की गई, तो इसको जो है ना नेग्लेक्ट किया कि नहीं, इस तरह की स्टडी तो नहीं हो सकती। खुद ये किया, और लेकिन एक स्टेरियोटाइप बन गया है कि नहीं, ये देखो भाई इंसान किससे बना है, बंदर से बना है, इससे बना है, उससे बना है। ये सारी चीजें जो है ना धरी की धरी, लेकिन एक स्टेरियोटाइप बन गया है, वो बना हुआ है। दूसरा, अ, खैर इस पर अभी हम बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वहीं इंसान, इस्लाम ने, और फिर वहीं आप देखिए इस कायनात की शुरुआत कैसे हुई। एक जो है ना मतलब एक ब्लास्ट से हुई है, और इस एक ब्लास्ट से ऐसी हो गई, इतना परफेक्ट निजाम आ गया, सोलर सिस्टम का परफेक्ट निजाम आ गया, जो है ना वो सारी चीजें जो है ना वो आ गई।
एक साइंसदान का मुझे एक मकूला बड़ा जो है ना याद आता है, जब इस थ्योरी पर जब बात करते हुए वो कहते हैं, वो कोई मुस्लिम नहीं है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो ये कहते हैं कि ये जो बात जिसने की है, ये जो थ्योरी किसी ने दी है कि जो है ना एक बिग बैंग थ्योरी जो जिसने दी है, उसमें हमें ये नहीं समझ में आता है कि उसका ये कहने का मतलब है कि एक कमरे में जो है ना ब्लास्ट हुआ, एक कमरा रखा हुआ था, एक ब्लास्ट हो गया उसके अंदर, और ब्लास्ट के जो है ना नतीजे में एक बहुत अच्छी सी जो है ना वो कल्चरल डिक्शनरी निकल के आ गई, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और मीनिंग्स लिखे हुए थे। क्या ऐसा हो सकता है? कभी एक ऐसा ब्लास्ट हो सकता है? कंडीशन यानी कि लाखों लाख मर्तबा अगर इस तरह का किया जाए, तो ये बताइए इतना परफेक्ट निजाम, यानी कि एक लाइब्रेरी या एक जो है ना बुक शक्ल में आ जाए, किसी तरह से एक कहीं पर एक सेंटेंस लिख करके अभी आ जाए, क्या ये जो है ना पॉसिबल है? तो बहुत सारी चीजें जो है ना, और लेकिन जो नजरिया इस्लाम ने पेश किया, वहीं दूसरे जो मजाहिब ने इस कायनात को की शुरुआत के बारे में पेश किया, तो इतना ज्यादा शक व शुबात होते हैं। लेकिन वहीं आप इस्लाम का देखिए, तो मुकम्मल तौर पर वाजे और आसान नजरिया जो है ना आपको, और रैशनैलिटी की बेस पर वो सारी चीजें हकीकत सामने नजर आती है। और इंशाल्लाह इस पर बहुत देर भी हो गई है। अब मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वो जो बाकी पॉइंट्स हैं मैं इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस कर दूंगा बहुत ब्रीफली। और इंशाल्लाह मैं ये चाह रहा था कि आज अगर ये ठीक है, आप जा सकते हैं जो जाना चाहें, बात हो गई। अब कल मैं चाह रहा था कि अगर आज सारे पॉइंट्स हो जाते, तो कल मैं इस्लाम की कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं इस्लाम के, उस कुछ ऐसी सिफात हैं जिनको देख करके इस्लाम के मुखालिफिन ने भी क्या बातें कही हैं, उनके नजरियात में आपके सामने पेश करना चाह रहा था। लेकिन वो इतना अहम नहीं है, बाकी ये जो आज पॉइंट रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, हैंड रेज कर लें, और फिर उसके बाद में आप वैसे भी जो है ना, आपके पास में अगर टाइम ना हो या कुछ मसला हो, तो आप कोई क्वेश्चन वगैरह वो सारी चीजें करनी हो, तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। आप इंस्टाग्राम की जो यहाँ यूथ एंड इस्लाम जो हमारा चैनल है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी जा करके मैसेज कर सकते हैं। वो मैसेजेस मेरे तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर मैं उसका आंसर आप तक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। मास भाई देख लें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम, अगर नहीं है तो फिर हम इसको लीव करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज फर्स्ट रेज योर हैंड एंड देन वी स्टार्ट टू कॉलिंग योर नेम, देन यू कैन आस्क। और दूसरा ये कि अभी आप लोगों के पास में फीडबैक फॉर्म आएगा, उसको जरूर जो है ना फिलअप कीजिएगा। उसमें आप अपनी क्वेरीज वगैरह भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो हर लेक्चर के बाद में इंशाल्लाह वो होगा, क्योंकि ताकि हमको महसूस हो कि आपको किस तरह से जो है ना इससे फायदा हो रहा है कि नहीं। बहुत छोटा सा फॉर्म होगा, बस उसमें आपको एक मैसेज लिखना होगा कि आपको कितना अच्छा लगा, कितना नहीं अच्छा लगा, या क्या उसमें आपको चीजें थी, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इस तरह की कुछ चीजें होंगी वो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, इंशाल्लाह लिंक आपको मिल जाएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो है मीटिंग को एंड कर सकते हैं। एंड बिलाल भाई, यस यस यस, यू कैन जी। ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप। बिल्कुल हाँ ठीक है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। और बिलाल भाई, फीडबैक के अंदर जो आपका फीडबैक फॉर्म होगा, उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस जो है ना लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं। जी जी मौसमी। जी बिलाल भाई, अगर इस पर क्लास लेने में आई थिंक मुझे लग रहा है, क्योंकि बार बार जो है वो रीज्वाइनिंग कराना पड़ती है। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है आप। तो जी जी। आई थिंक हम, मुझे लगता है कि हमें अनाउंस कर देना ऐसा चाहिए कीजिए, कि हम गूगल टीम्स पर सारी क्लासेस को स्केड्यूल कर देते हैं। गूगल टीम्स नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो ज्यादा यस बेस्ट यस यस, रहेगा ओके, हाँ, इंशाल्लाह। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर हम सारी क्लासेस को स्केड्यूल कर देते हैं। और पहले काम ये करते हैं, कल हम इन डे पहले एक लिंक प्रोवाइड करा देते हैं जहां से ये लोग जो है वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो डाउनलोड कर लें। बहुत बेहतर।
ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन ऑल ऑफ यू कैन प्लीज नाउ लीव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके ओके। जी तनवीर भाई, इंशाल्लाह कल सारी चीजें जो है उस पर बेटर रहेंगी। बिलाल भाई, तस्लीमा खातून का क्वेश्चन है। अ, जी जी जी। जी, व्हाट अबाउट इस्लाम्स कॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड? हाँ वो मैं इंशाल्लाह भाई, वो फेवरेट पार्ट है, उसको मैं इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करूंगा। जो मैंने पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह कल मैं इसको। और वो मैं समझता हूँ कि वो और इसके बाद वाला जो फिफ्थ नंबर का जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, उसको भी मकासद शरिया यानी कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लाम और शरिया, इसको भी मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। जो लोग अटेंडेंस लगाने के लिए रह गए हैं, चैट बॉक्स में लिंक है अटेंडेंस का, आप वहां पर जाकर के अटेंडेंस लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला थोड़ी ही देर में आप लोगों के पास फीडबैक फॉर्म आएगा। आप वहां से हमें अपना फीडबैक प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं कि हमें कुछ चेंज करना चाहें, या फिर अगर आप कुछ और दूसरा आइडिया सजेस्ट करना चाहें तो देन यू कैन फिल अप दिस फॉर्म। थैंक यू सो मच। ठीक है बिलाल भाई, इसको एंड करते हैं। ठीक है सर। जी जी इस्लाम, जी जी अस्सलाम ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला।